बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे इमरान खान साहब के एलिजिड सहूलतकारों के बारे में कि उनका क्या स्टेटस है, वो इस पूरी सूरत हाल में कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे एक ज़रदारी सब पर भारी। इस दफ़ा ये जुमला क्यों दोबारा से सामने आया है और कुछ ब्रेक के बाद आया है, इस बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटस चेक मैंने आपको देना है। और स्टेटस चेक इमरान खान साहब का ये है, एक अपडेट ये है कि और तो कुछ इमरान खान साहब के पास बचा नहीं है। तो इमरान खान साहब ने जो है अब व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों को निकालना शुरू कर दिया। वो कौन से लोग हैं? वो वही लोग हैं जो कि पार्टी छोड़ रहे हैं। अब ऑलरेडी वो पार्टी छोड़ चुके हैं, ऑलरेडी वो अपने ओहदों से भी इस्तीफे दे चुके हैं और ओहदा भी छोड़ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके इसके अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। तो बाकी इमरान खान साहब के पल्ले क्या बचा? तो इमरान खान साहब ने जी उनको कहा है कि जी उनको व्हाट्सएप ग्रुप से जो है उनको रिमूव कर दिया। फवाद चौधरी, वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ इमरान खान साहब, सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव किए जाने वाली शख्सियत फवाद चौधरी की है। उनको जो व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसके अंदर लीडरशिप और वो जो एक कोर कमेटी वाला जो ग्रुप है ना, जो कि असल में कोड वाली कमेटी होती है, हाँ जी, वो वाली कमेटी का जो ग्रुप है ना, उससे उनको निकाल दिया है और उनकी पार्टी रुकनीत भी ख़त्म कर दी है। और सबसे पहला नाम उनका था, उसके बाद शीरी मज़ारी साहिबा और उसके बाद जो है वो दीगर लोग हैं जो कि इनको छोड़ करके गए हैं, जैसे आमिर कियानी साहब हैं और अमीन साहब हैं और ये सारे। लेकिन फवाद चौधरी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनको उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला है। एंड दैट्स ऑल जो कि इमरान खान साहब कर सकते हैं। अब इमरान खान साहब के ऊपर जी बहुत ज़्यादा ये सवाल उठता है और उन पर उंगली उठती है कि जी उनकी बहुत ही ज़्यादा सहूलत रही है सिस्टम के अंदर, वो तो रही है, और ये उंगली मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी उठ रही है। और क्योंकि वो डायरेक्ट और सॉलिड रिप्रेजेंटेशन है सुप्रीम कोर्ट की, तो इमरान खान साहब के चक्कर के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर भी उंगली उठ रही है। अब वहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि कुछ दिनों पहले जो कुछ ऑडियो लीक्स आई थी, वैसे तो खैर अभी कुछ ऑडियो लीक्स पाइपलाइन में भी हैं और कुछ वीडियो लीक्स भी पाइपलाइन में हैं, लेकिन जो ऑडियो लीक्स आई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुबैना मदर इन लॉ के ऊपर, एंड वो मुबैना एक और जो जज साहब हैं उनके वाइफ के साथ मुखातिब थी, और उनको उन ऑडियो लीक्स को लेकर के जाहिर सी बात है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही के अंदर एक कमीशन बना था। वो कमीशन जिसके ऊपर इमरान खान साहब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के, नहीं इस कमीशन को रोके, समझ रहे हैं। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि जब अपने पर बात आई तो फिर तो एक्शन लेना था। मसला तभी होता है जब अपना घर जलता है, जब अपनी दुम पर पाँव आता है, जब अपने पाँव पर कुल्हाड़ा बजता है, जब अपने ऊपर जख्म आता है, तो हर चीज़ ही बदल जाती है फिर तो। क्योंकि ये वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ना जिन्होंने अपनी आकड़ में बार बार पार्लियामेंट को, बार बार पॉलिटिकल पार्टियों को कह रहे थे कि नहीं बनाएंगे हम फुल कोर्ट, नहीं बनाएंगे हम फुल कोर्ट। पीपल्स पार्टी, नून लीग, पूरी की पूरी पार्लियामेंट की जमातें वो एक तरफ और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और इमरान खान साहब एक तरफ। तब फुल कोर्ट नहीं बना था, तब जो है ईगो बीच में आ गई थी, तब आकड़ आ गई थी कि मैं हूं जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब जब अपने पर बात आई है और क्योंकि सरबराही उस कमीशन की ऑडियो लीक्स के हवाले से वो क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कर रहे थे, जिसको उन लोगों ने चैम्बर वर्क पे लगा दिया कि चलो जी चैम्बर वर्क करो, और आने वाले जितने भी जो बेंचेस थे उनमें उनका नाम भी नहीं रखा, उनको किसी बेंच में भी शामिल नहीं किया रगड़ा लगाने के लिए। तो जब उन्होंने इंक्वायरी और उस कमीशन को हेड करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो यार बस अब अभी बहुत हो गया है, अब 5 रुकनी बेंच बनेगा। हाँ जी, उमर अता बंदयाल साहब ने अपनी वो ज़रा निक्की जिनी मर्जी चलाने की कोशिश की है, तो उन्होंने कहा कि जी हम अपना 5 रुकनी बेंच बनाएंगे। अच्छा 5 रुकनी बेंच भी आप सुन लें, मतलब आपको सुन के हंसी आएगी। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब हैं। 1 2 3 4 हो गए। 5वां कौन? बूझो तो जाने कौन हो सकता है? काजी फाइज ईसा साहब तो बिल्कुल नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए तो उन्होंने ये हरकत की है। जो 5वें हैं वो खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं। यार मतलब ये तो टू मच ही हो गया है।
इमरान खान साहब जिनकी वो सहूलतकारी करते रहे हैं, इमरान खान साहब तो पूरे पिछले 4 साल क्या फिर उससे पहले जो उनकी ऑपोजिशन थी उसमें ये भाषण दे दे के थक गए थे कि भाई अगर आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही हो और आप टॉप पर बैठे हों तो वो आपके खिलाफ कैसे, यहां पर तो वो खुद बेंच में शामिल हो गए। भाई सास भी तो उमर अता बंदयाल साहब की है ना, मैं तो खुद ही शामिल हो गए उस बेंच। मतलब ये तो इनका हाल है कि यहाँ पर 5 रुकनी बेंच बन जाएगा, लेकिन रिजर्वेशंस दूर करने के लिए, रियासत के लिए, पार्लियामेंट के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, पूरी दुनिया के अंदर आप तमाशा लगाएंगे कि तेरी ऐसी थी तैसी, मैं चीफ जस्टिस, मैं वो करूँगा जो मेरी मर्जी है। चला ले मर्जियाँ जितनी भी चलानी है, चला ले मर्जियाँ। कब तक, कब तक सर, कब तक? दिन गिने जा चुके हैं और ये दिन काउंटडाउन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ तब से शुरू हो गया था, वक्त उनके खिलाफ तब से चलना शुरू हो गया था जब उनकी मुलाकातें हुई 3 बहुत ही अहम शख्सियात के साथ, फौजी शख्सियात के साथ। उनको समझाया गया और समझाना क्या था, उन्होंने दिखाया ए वेखो जी ए तुहाडा मवाद है, ए तुहाडे कारनामे है ने जेड़े साडे कोल है ने। हमें सब पता है कि इमरान खान साहब के साथ आपने क्या बातें की हैं, हमें सब पता है कि आपने क्या एडजस्टमेंट किया है, हमें सब पता है कि कैसे आपकी बेगम साहिबा ने एडजस्टमेंट्स किए हैं कि जी किस तरह से इमरान खान साहब को फैसिलिटेट करना है। और सोशल मीडिया, आपको पता है ना, सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग जो अकाउंट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि कोई गंदी गंदी वाली वीडियो भी हैं, कोई नाजेबा वीडियोस भी हैं, पता नहीं 18+ 16+ टाइप जो भी होती हैं वो वाली भी हैं, पता नहीं है कोई मतलब अकाउंट्स ही हैं। मुझे नहीं पता कि किस हद तक करेक्ट है कि नहीं है, लेकिन वो ये है कि जी अभी हजूरे वाला वक्त हुआ जाता है उमर अता बंदयाल साहब की ऑडियो वीडियो लीक्स का हैं। अब ये डरावा भी हो सकता है, मटेरियल तो होगा क्योंकि ऑब्वियसली उमर अता बंदयाल साहब को दिखाया गया था जिसकी वजह से वो बड़े बैकफुट पे थे और बड़े प्रेशर में थे, इस हद तक प्रेशर में थे और इस हद तक प्रेशर में हैं, इस हद तक प्रेशर में हैं कि ये 5 रुकनी उन्होंने बेंच तो बना दिया, खुद बैठेंगे, मैं खुद देखूंगा, हैं वो तो उन्होंने बना दिया, लेकिन अंदर खाते आग लगी हुई है कि अभी क्या करें। तो कुछ लोग अब ऐसे हमें बता देते हैं ना, कुछ लोग अंदर से बता देते हैं कि उमर अता बंदयाल साहब को इस्तीफा देने वाले हैं। मतलब अब अगर इस्तीफा देना भी है तो कितने दिन रह गए ना, अब तो दिनों की बात रह गई, महीने तो छोड़े, सितंबर में तो टाटा बाय बाय वैसे ही हो जानी है। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इमरान खान साहब जो हैं वो भी अपनी गलत प्लानिंग, अपनी गलत सियासत, अपनी ईगो, अपने नार्सिज्म, अपनी गलत पॉलिसीज़ की वजह से खुद अपने ही बनाए हुए गड्ढे के अंदर गिर गए। उसी तरह उमर अता बंदयाल साहब भी अपनी ही बनाई हुई चीज़ों के अंदर फंस करके जो है वो अपने करियर को ख़त्म करने वाले हैं। अगर इस्तीफ़ा दे देते हैं रिटायरमेंट से चंद दिनों पहले तो ये ख़त्म ही करना हुआ, मतलब ये कोई इज़्ज़त से रुखसत होना तो कोई नहीं हुआ। तो ये तो एक सहूलतकार थे। दूसरे सहूलतकार जो हैं वो हैं जी जनरल बाजवा साहब। रिटर्न ऑफ बाजवा साहब हुआ है, मतलब तस्वीरों में और वीडियोस के अंदर, वो इसलिए क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इज़हार यकजहती के लिए शोहदा के साथ जो है वो तकरीबात हो रही हैं। और एक इसी तरह की तकरीब जो है वो GHQ में भी हुई, और जो GHQ में तकरीब हुई उससे पहले ऑफ कोर्स इस्लामाबाद के अंदर भी एक तकरीब हुई थी एक रोज़ पहले, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब के आपको बहुत रोते हुए आंसुओं के साथ जो हमारे मुल्क की चीफ एग्जीक्यूटिव है उनकी एक वीडियो नज़र आई। वो काफ़ी वायरल भी हो रही थी सोशल मीडिया पे, और कुछ फैमिलीज़ भी थी जो वहाँ पर अपने शोहदा को, अपने फैमिली मेम्बर्स को याद करके रो रहे थे। ऑफ कोर्स बड़ा सेंसिटिव मोमेंट होता है जब आपका कोई अपना चला जाता है। तो यौम तकरीम शोहदा की जो तकरीब GHQ में हुई उसमें जो रोते हुए शहबाज शरीफ साहब एक दिन पहले हैं बड़े बोझल दिल के साथ जो शोहदा को खराज तहसीन, खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे, उनको कोई लिफ्ट नहीं कराई गई। और वहाँ पर जिस शख्सियत को बहुत ज़्यादा लिफ्ट कराई गई, जो पेश थे, वो अगर आपको पता चल जाए और अगर आप वो फ़ोटो देख लें और अगर आप वो फोटोजेस देख लें तो आपको उस एक तस्वीर के अंदर पूरे पाकिस्तान का मंजरनामा नज़र आ जाएगा। ये तस्वीर चल रही है,
इसमें जनरल बाजवा साहब हैं, जो कि रिटर्न ऑफ बाजवा हुआ है और रिटर्न ऑफ बाजवा भी हुआ है, बिल्कुल आर्मी चीफ साहब आसिम मुनीर साहब के साथ बैठे हैं। और वो जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव जो अंशोदा के लिए एक दिन पहले रो रहे थे, उनको उन्होंने पेशावर भेज दिया, जाओ जाओ तुसी उत्थे पेशावर जाओ, तो GHQ कोई काम नहीं है। ये हमारा बंदा है बाजवा, ये हमारे साथ बैठेगा, अक्कड़ के बैठेगा, तैयार होके बैठेगा, और हमारा जो पूरा का पूरा जो फ़ौज है, जो पूरा इदारा है, वो बिल्कुल मजबूत है, बिल्कुल एक पेज पर है, उसमें कोई दरार नहीं है। और ख़ान से तो हमने बढ़ ही रहे हैं। ये जो तस्वीर है ना, इसने बहुत से लोगों का दिल भी खट्टा किया है। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब गलत थे, इमरान खान साहब गलत हैं, लेकिन इमरान खान साहब अकेले तो कभी भी नहीं थे। ये तो हमेशा से एक ट्राइका था, इमरान खान, फैज़ एंड बाजवा। और अगर सब कुछ इन तीनों ने मिल कर के किया है, और बल्कि सबसे ज़्यादा कसूर फैज़ और बाजवा साहब का है, ये इसके शवाहिद भी हैं, इसकी शहादतें भी हैं, और फिर अगर कार्रवाइयाँ इमरान खान के ख़िलाफ़ हों और फैज़ और बाजवा के ख़िलाफ़ ना हों, तो ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती है। और ये जो तस्वीर है ना, ये काफ़ी लोगों को इससे जो गलत फहमी थी कुछ लोगों को, वो भी क्लियर हो गई। मतलब गलत फहमी ये थी कि जी अभी जी बाजवा की भी मंजी ठुक जाएगी और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ भी ऐसा वैसा हो जाएगा, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी ना। तो ये उनको पता चल गया कि भाई जिस तरह बाजवा साहब को साथ बिठाया गया ना, है तैयार श्यार। एक तैयारी इमरान खान साहब करके बैठते हैं ज़बान पाक में, कुर्ता शलवार वेस्टकोट, एक तैयारी बाजवा साहब की। बाजवा साहब की जो तैयारी और जो बाजवा साहब की पोजीशन थी ना, उसने इमरान खान को चित्त कर दिया। मतलब कि जनरल आसिम मुनीर ने इमोशनली भी इमरान खान साहब को डेंट पहुंचाया है, ये कह करके कि जिस बाजवा के ख़िलाफ़ तुम बात कर रहे हो और जिस बाजवा के ऊपर इमरान खान तुम मलबा डाल रहे हो, ये देखो वो तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके बैठा है, चेकमेट, राइट। ये सारी सूरत हाल है। तो अब इमरान खान साहब जो हैं, उनके पास तो वैसे ही ज़्यादा ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि चलो अपनी ईगो को ख़त्म करते हुए एक आखिरी कोशिश करता हूँ और जो मुफाहमत का बादशाह है उससे बात कर लेता हूँ। एक नहीं, दो नहीं, 3 पैगामात जरदारी साहब को पहुँचाए गए इनडायरेक्टली, बट थ्रू वेरी 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 क्रेडिबल सोर्सेज एंड वेरी पावरफुल सोर्सेज। और ये कहा गया कि भाई मैं जो ना सीधा हो जाऊँगा, मैं बंदे का पुत्र बन जाऊँगा, ये जो मेरे मुकदमात वगैरह ने सब कुछ ज़रा खलासी कराएं। आप तो मुफाहमत के बादशाह हैं, आपको पता है कि फ़ौजियों से भी कैसे डील करना है, ब्यूरोक्रेसी से भी कैसे डील करना है, आपको नून लीग से भी डील करना आता है, कोई रास्ता निकालें। लेकिन जरदारी साहब ने कहा चिट्टा कोरा जवाब। जरदारी साहब ने इस पैगाम का, पहले तो खैर 1 या 2 पैगाम का तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, तीसरे पैगाम का उन्होंने ये कन्वे कर दिया है कि बात उन लोगों से की जाती है जो पॉलिटिकल माइंड के हों, जिनको कोई बात समझ में आए। इमरान खान साहब ने जो माजी में बोया है, जो उनकी गुफ्तगू रही है, जो उनका तर्ज रहा है, जो उनका तरीका रहा है, उनके साथ बात नहीं हो सकती। तो एक जरदारी सब पर भारी जब मैं कहती हूँ, वो इस वजह से नहीं कहती कि इमरान खान साहब उसकी वजह, वो इस वजह से भी कह रही हूँ कि इमरान खान साहब को ज़ोर का झटका धीरे से लग रहा है, क्योंकि पीटीआई के जो लोग जितने भी छोड़ के गए हैं ना अभी तक, उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है छोड़ने के बाद। एक तो या तो सीधा अपने घर जाओ, सियासत से किनारा कशी, और जो बाकी है ना वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, नून लीग को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ये नून लीग के लिए एक अलमिया है, इसलिए अलमिया है कि एक जरदारी सब पर भारी कि हवाओं का रुख जो है वो जरदारी साहब की तरफ है, हवाओं का रुख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है। पीपल्स पार्टी की डिमांड में, पीपल्स पार्टी की मांग में, पीपल्स पार्टी की सियासत में, उसमें वेटेज आया है, जो कि ये बताता है कि जो पीटीआई के लोग हैं जो कि पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनको पता चल रहा है कि आगे फ्यूचर किसका है, विच मीन्स कि नून लीग को वॉक ओवर नहीं देना है, नून लीग को खुली स्पेस नहीं देनी है। ये शहबाज शरीफ साहब की आखिरी बारी है, पहली और आखिरी बारी है एज अ प्राइम मिनिस्टर, इनको और स्पेस अब नहीं देनी है। इसीलिए फिर गल कित्थे मुक्की, एक जरदारी सब पर भारी पे।
लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।